अस्सलाम वालेकुम। अहमियत अल्फाज की होती है मगर असर जो होता है ना वो हमेशा लहजों का होता है। आई एम सो ग्लैड कि आप सब लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया हुआ है और बातों को जो है वो गौर से सुनते हैं, समझते हैं। इतने लोग दूर दूर से वो बता रहे होते हैं कि डॉक्टर आयशा आपकी 200 से भी ज़्यादा जो वीडियोस हैं वो अब तक आ चुकी हैं और अब जब भी हमें टाइम मिलता है खाना पकाते हुए या बच्चों को स्कूल से पिकअप ड्रॉप करते हुए, ट्यूशन्स के वक़्त हम लोगों ने हैंड फ्री लगाया हुआ होता है और हम लोग सारी बातों को सुन रहे होते हैं। आई एम सो हैप्पी विथ ऑल दिस एंड यू नो लॉट ऑफ पीपल दे गेट द बेनिफिट्स। वो घर पे हैं, हर बंदा कराची में नहीं होता, हर बंदा क्लिनिक विजिट नहीं कर सक रहा होता एंड द पीपल वेन एवर दे गेट टाइम एंड दे लिसन टू द वीडियोज़ एंड दे गेट द बेनिफिट, ठीक है, आउट ऑफ इट। हर एक इंसान नहीं अफोर्ड कर रहा होता कि वो क्लिनिक में आए या अपना कस्टमाइज डाइट प्लान बना सके या वो फ़ायदा हासिल कर सके, तो एटलीस्ट के घर बैठे लोगों को फ़ायदा हासिल हो जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इतना डिफरेंट इस तरह से कि आखिर हम इतना खाते क्यों है। व्हाट इज द रीजन दैट वी स्टार्ट ईटिंग लॉट ऑफ फूड? हम क्यों इतना खा रहे होते हैं ना, मतलब दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच इज कमिंग इन द माइंड अगेन एंड अगेन एंड व्हाट इज द रीजन वी आर हैविंग लॉट ऑफ फूड। यू नो, ये सारा जो चक्कर है ये हार्मोन का है, ये एक सारी गेम है, वो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। अगर ये गेम आपके समझ में आ गई तो आपका सारा मसला हल हो जाएगा। यू नो व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली इज कि जब हम खाना खा लेते हैं या जब हमारा वजन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, हमारे ब्रेन को सिग्नल्स चले जाते हैं। जो हमारा फैट है वो एक्चुअली हमारे ब्रेन को ये पैगाम पहुंचा देता है कि अब हमें खाना नहीं खाना, अब हमें अपने फैट्स को बर्न करना है और हमारे ये सिग्नल्स चले जाते हैं कि अब हमें खाना मज़ीद नहीं खाना, अब हमें अपने फैट्स को बर्न करना है। नाउ वी शुड बर्न आवर कैलोरीज, यू नो, सो एंड वी स्टार्ट बर्निंग आवर कैलोरीज। अब हमें मज़ीद नहीं, तो ये हमारे सिग्नल्स ब्रेन को जा रहे होते हैं। हमारा ब्रेन ये सेंस करता है फूड को एंड वी स्टॉप ईटिंग फूड, हम खाना बंद कर देते हैं, ठीक है। दिस इज़ द बेसिक मैकेनिज्म विच लाइज बिहाइंड, ये एक सारा सिस्टम चल रहा होता है। लेकिन हमारा ये ब्रेन ये सिग्नल्स रीड तो करे ना, वो ये बात समझे तो सही कि अब हमें खाना नहीं खाना और अब हमारे ये जो सिग्नल्स हैं ये स्टॉप हो जाएं और ये जो लेप्टिन है, ये हार्मोन जो है, ये हमारे सिग्नल्स जो हैं ये हमें भेजना शुरू कर दे और ये सारी चीज़ें हो जाए। एक वक्त आता है जब हमारा जो ब्रेन है वो रेजिस्टेंट हो जाता है, वो ये सिग्नल्स जो है वो पढ़ना ख़त्म कर देता है और ये सिग्नल्स जो हैं वो उसको रेजिस्टेंट हो जाता है और हम खाना खा लेते हैं। तो वो कौन सा मकाम होता है वो ये समझना बहुत ज़रूरी है और वो कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं वो ब्रेन को इतना परेशान कर देती हैं कि हमारा ब्रेन बेबस हो जाता है और वो रेजिस्टेंट हो जाता है और हम खाना खाते चले जाते हैं। ये टेक्निक और ये फोकस अगर हम अपना समझ लें तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए और हमारा वज़न कभी भी ना बढ़े। खाने के अंदर अगर हम शुगरी स्टफ़ ले लेते हैं, अगर हम चीनी वाली अशिया खाते हैं, अगर हम शुगरी फूड्स खाते हैं, अगर हम शुगरी ड्रिंक्स खाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा ब्रेन रेजिस्टेंट होता चला जाता है और हमारे जो सिग्नल्स हैं वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाते। हमारा सिग्नल्स नहीं ब्रेन रीड कर पाता कि जी अब हमें नहीं खाना और हमें अब हंगर के जो फीलिंग्स हैं, अगर हमारे जो हंगर के पैंग्स हैं वो हमें अब महसूस होना ख़त्म हो जाते हैं। ये वो टिप है जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ और ये आपकी समझनी बहुत ज़रूरी है। फॉर इंस्टेंस, अगर हमने अपने खाने के अंदर चीनी ऐड कर ली है, शुगरी ड्रिंक्स ऐड कर लिए हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ऐड कर लिए हैं, तो आहिस्ता 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 हमारा ब्रेन रेजिस्टेंट होता चला जाता है और ये जो फैट्स हैं जो हमारे हार्मोन्स को एक्टिवेट कर रहे होते हैं कि हमारे ब्रेन में सिग्नल्स भेजें, लेप्टिन जो होता है ये हार्मोन होता है और ये जो बार बार सिग्नल्स जा रहे होते हैं कि जी बस अब हमें और नहीं खाना, यहाँ पे फुल स्टॉप लगानी है। जो हंगर पैंग्स, हमें बार बार भूख वाली कैफियत महसूस हो रही होती है और अब हमें भूख नहीं लगनी चाहिए, हमारा पेट भर चुका है, वो वाली कैफियत जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है और बार बार भूख लगना शुरू हो जाती है। तो ये पॉइंट आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, कुछ लोग जो है वो फाके की तरफ ही चले जाते हैं कि जी अब हमें वेट लॉस करना है, वो खाना पीना बिल्कुल छोड़ देंगे, सब चीज़ें ख़त्म कर देंगे, उनकी स्किन पर डलनेस शुरू हो जाती है। वो भी एक बात गलत है।
और वो बिल्कुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की डाइट पे चले जाएंगे, डलनेस आ जाएगी, हेयर लॉस शुरू हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना। आयरन डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाएगी। नहीं, उनको मटन भी लेना है, उनको वेजिटेबल्स भी लेने हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, सूरज की रोशनी में भी 20 मिनट उनको ज़रूर बैठना है। उनको प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। मिल्क इनटेक के बारे में बताया जाता है। अच्छा, यहाँ पे क्या मिस्टेक होती है कि जी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके बाद आप मिल्क इनटेक ले लें। अगर सुबह के वक्त आप ब्रेकफास्ट शुरू करें तो तब भी आप मिल्क इनटेक ले लें, बहुत ज़्यादा अच्छा है। जिन लोगों को स्लीप के डिस्टर्बेंसेज हैं, अगर वो रात के वक्त मिल्क ले लें, बहुत अच्छा है। अब क्या मिस्टेक हो रही है, दूध के अंदर चीनी का इस्तेमाल हो रहा है, सुबह के वक्त चीनी का इस्तेमाल हो रहा है। तो मैंने आपको क्या टिप बताई है कि चीनी जहाँ पे ऐड हो जाती है, जहाँ पे आप शुगर को ऐड कर देते हैं, फौरन सिग्नल चला जाता है कि जी अब आपके जो ब्रेन का रेजिस्टेंट है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो वो जो सिग्नल्स ब्रेन में जा रहे होते हैं कि अब आपका पेट भरा हुआ है और अब आपको नहीं खाना, तो वो वीक से वीक होते चले जाते हैं। और वो जो आपको सिग्नल्स मिलने चले जाएंगे कि जी अब आपका पेट भरा हुआ है, अब आपको नहीं खाना, तो वो सिग्नल्स वीक हो जाएंगे और आपको बार बार भूख लगना शुरू हो जाएगी। तो जिस हद तक आप बच सकते हैं, आप अपने डाइट के अंदर शुगर को ऐड करना कम से कम करें। आप नेचुरल सोर्सेज की तरफ जाएं। आप स्टीविया को ऐड कर सकते हैं, बार हनी को ऐड करना कम कर दें। दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बगैर चीनी के इस्तेमाल करें। कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कम कर दें। जूसेस का इस्तेमाल कम कर दें। दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम करें। अगर करना है तो आपने उस तरह से इस्तेमाल करना है कि आपने उसको एक्सरसाइज के बाद आप उसको इस्तेमाल कीजिए, या इस्तेमाल बार ना करें। आप उसको जब ज़रूरत हो तो मील रिप्लेसमेंट के तौर पे इस्तेमाल करें। फॉर इंस्टेंस, अगर आपने योगर्ट ले लिया है और साथ में मिल्क ले लिया है, तो अब आप दोबारा उसके साथ खाना भी खा रहे हैं कि जी हमने तो सिर्फ योगर्ट का इस्तेमाल किया और दूध का इस्तेमाल किया है, तो ये आपका मील रिप्लेसमेंट हो गया। आपने सैलेड भी ले लिया, आपने सूप भी ले लिया और आपने टिक्का भी ले लिया, ये आपका एक कंप्लीट मील हो गया है। तो ये हम कहते हैं इसको एक मील रिप्लेसमेंट थेरेपी। लोग ये कहते हैं कि हमने तो सिर्फ सूप लिया और सैलेड ले लिया लेकिन हमने खाना नहीं खाया, तो क्या हुआ कि आपके फिर सिग्नल्स जाना शुरू हो जाएंगे और आपको बार बार भूख लगना शुरू हो जाएगी। तो ये आपको समझाने का मकसद क्या है कि बार बार भूख क्यों लगती है या हम बार बार खाना क्यों खाते हैं। इसलिए खाते हैं कि ये सारी गेम है सिग्नल्स की। आपके सिग्नल्स ब्रेन को इसलिए बार बार जा रहे होते हैं और आपको बार बार भूख क्यों लग रही होती है कि आहिस्ता आहिस्ता हार्मोनल मैकेनिज्म वीक पड़ना शुरू हो जाता है और आपको बार बार भूख लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आप चीनी को ऐड कर रहे होते हैं, आप गलत कार्ब्स को अपनी डाइट के अंदर ऐड कर रहे होते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं होती। तो अगर आप बहुत ध्यान से चलें और आपने ऐसी चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड कर लिया है जो कि एक कंप्लीट मील है, तो आपको मज़ीद खाने की ज़रूरत नहीं होती। तो अपने हार्मोनल मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन रखिए, अपने काबू में रखिए, अपनी नर्व्स को स्ट्रॉन्ग रखिए और तरीके से सोच समझ के खाएं, तो आपका ब्रेन भी बहुत तरीके से चलेगा और ऐसे सिग्नल्स आपके दिमाग से निकलेंगे कि आपका पेट भरा हुआ है और आपको बार बार भूख नहीं लगेगी। तो इस वीडियो को प्लीज़ गौर से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, हमें नए नए टॉपिक्स के बारे में प्लीज़ आइडियाज़ देते रहा करें। और थैंक यू सो मच हमें पसंद करने के लिए, हमें लाइक करने के लिए और हमें देखते रहने के लिए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।